हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है भोजन, यह कहाँ से आता है। इस चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें बेसिकली भोजन के बारे में जानना है कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो भी हम लोग खाते हैं उसका स्रोत क्या है। ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो जैसा कि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक ही प्रकार का हो, सिर्फ चावल हो, सिर्फ रोटी हो या फिर सिर्फ सब्जी हो। अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश की अगर हम बात करें तो सभी जगह का जो खाद्य पदार्थ होता है वो सेम नहीं होता है। हालांकि एक मनुष्य भी एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाता है, वो कई प्रकार के भोजन खाता है। जैसे चावल खाएगा, दाल खाएगा, सब्जी खाएगा, साथ में सिर्फ चावल नहीं खा सकता, सिर्फ दाल नहीं खा सकता, सिर्फ सब्जी नहीं खा सकता। तो इस तरीक़ा से विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे खाने के लिए। यहाँ पे क्रियाकलाप 1 है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमें अगर चावल खाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कच्चा चावल को लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और उसके बाद ये जो तैयार होता है उसके बाद उसको हम खाते हैं, ठीक है। यही करते हैं। चाहे वो अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में पानी डालते हैं, तेल रहता है, नमक, मसाला, सब्जी, ये सब डालने के बाद एक सब्जी तैयार होता है। तो जो पका चावल है उसको बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़े, कच्चे चावल की और पानी की। ये जो 2 पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है, संगठक कहा जाता है। खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जो पदार्थ की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। उसी तरीक़ा से कुछ जो भोजन है उसको बनाने के लिए कई संगठक की ज़रूरत होती है और कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको बनाने के लिए कम संगठक की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ न कुछ पदार्थ की ज़रूरत होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे खाद्य पदार्थ है, यहाँ पे कच्ची सामग्री है। अगर हमें रोटी बनाना है तो क्या हमें क्या-क्या चाहिए, आटा चाहिए, जल चाहिए, उसके बाद हम रोटी बनाएँगे। वैसे ही अगर हमें दाल बनाना है तो कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, फिर नमक चाहिए, तेल, घी या फिर मसाले चाहिए। तो ये सब को मिलाकर फिर एक दाल बनेगी। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो जो भी खाद्य सामग्री होती है जो हम लोग खाते हैं वो क्या-क्या होता है, तो फल हो सकता है या फिर चावल, आटा, रोटी ये सब हो सकता है या फिर दूध, दही, अंडा, मुर्गा, झींगा, जो भी मांस मछली होता है वो सब हो सकता है। उनके स्रोत क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें सिर्फ फल की, तो अगर हम सिर्फ फल की अगर बात करते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, तो पेड़-पौधा से मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है, तो ये पेड़-पौधा से मिलता है। वहीं अगर हम बात करें दूध, दही, अंडा, मछली, ये सब कहाँ से मिलता है, तो जीव-जंतु से मिलता है। तो ये सब क्या हो गया, उसके स्रोत हो गया। खाद्य सामग्री क्या हो गया, फल-फूल और मीट जो भी मांस होता है वो सब, और उनके स्रोत क्या हो गए, तो हो गए पेड़-पौधे, जीव-जंतु, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पौधे होते हैं वो विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत होते हैं, ठीक है। जहाँ से हमें मिलता है खाद्य सामग्री उसी को हम बोलते हैं स्रोत। तो पौधों से हमें क्या मिलता है, अन्न मिलता है, सब्जी मिलता है, फल मिलता है। जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। उसके अलावा दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कुछ खाद्य सामग्री होते हैं, उसके कुछ स्रोत होते हैं जिसके हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट
अगर हम बात करें टॉपिक की तो वो है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो इसमें बेसिकली हमें जानना है कि जो भोजन होता है वो उसमें पौधे के कुछ का पौधों का तना खाया जाता है, किसी का जड़ खाया जाता है। तो यही पौधे के कौन कौन से भाग को खाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पौधे जो होते हैं वो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे साग हो गया, पालक हो गया, ये सब उसके पत्ते खाते हैं हम पौधे के। कुछ पौधे जो होते हैं उसके फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तन्ना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि सीताफल जो होता है, काशी फल जिसको हम कहते हैं, उसके जो फूलों को क्या किया जाता है, फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर भी खाया जाता है। तो इस तरीके से जो कुछ भोजन होते हैं, जो कुछ खाद्य सामग्री होते हैं, उनमें अलग अलग पौधों के भाग को खाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग भी खाने के योग्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों के बीज की, तो उसमें उससे क्या मिलता है, हमें सरसों का तेल प्राप्त होता है और उसके पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है साग बनाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा भोजन के रूप में पौधों के भाग तथा जंतु उत्पाद, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक सारणी दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। जो भी, जैसे मान लेते हैं कि हमें बैगन का भरता बनाना है, तो उसमें हमें संगठक क्या जरूरत होगी, हमें स्रोत क्या जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें बैगन चाहिए होगा, मिर्च मसाले के रूप में चाहिए होगा, और उसके अलावा जो भी अगर हमें तेल की रिक्वायरमेंट होगी तो तेल लगेगा। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अगर हम बैगन की बात करें तो बैगन में क्या होता है, पौधे का फल को यूज किया जाता है। मिर्च मसाले यहाँ पे क्या होंगे, ये भी मिर्च मसाले होंगे। ये सभी फल से, जो भी मिर्च होता है उसका वो फल ही होता है, काली मिर्च होती है या फिर मिर्च की अगर हम बात करें तो ये सब क्या होंगे, ये सब पौधे के फल होते हैं। उसके अलावा हमें क्या लगेगा इसमें बनाने के लिए, तो तेल हो गया। तेल चाहे वो मूंगफली का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, फिर किसी प्रकार का ये तेल हो सकता है। तो वो कहाँ से निकलता है, तो बीज से, जैसे सरसों के बीज से ही तेल बनता है। तो इस तरीका से अलग अलग खाद्य पदार्थ के लिए अलग अलग संगठक की जरूरत होती है, अलग अलग उसके पौधे का भाग होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है जंतु क्या खाते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई पालतू पशु होता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस होता है, बकरी, तो उसका भी अलग अलग भोजन होता है। जैसे कि मनुष्य का अलग अलग भोजन होता है, वैसे ही वो लोग भी अलग अलग भोजन खाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीव का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे खाया जाने वाला जो भोजन है वो है, जैसे अगर हम भैंस की बात करें तो वो है, वो क्या करता है, घास खाएगा या फिर खली खाएगा, भूसा खाएगा, अनाज या फिर पत्ती खाएगा। वैसे अगर हम बिल्ली की बात करें, उसका खाया जाने वाला भोजन क्या होगा, तो छोटे जंतु, पक्षी या फिर दूध। उसके अलावा अभी इसको भरना है, तो चूहा की अगर हम बात करें तो चूहा क्या खाता है, अनाज खाएगा, रोटी खाएगा या फिर फल खाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें शेर की, तो शेर क्या खाता है, तो शेर मांसाहारी जीव होता है, मांस खाता है या फिर अन्य जानवर को खाता है, एक तरह से मांस खाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाघ की, तो बाघ क्या खाएगा, वो भी मांस खाएगा। मकड़ी की अगर हम बात करें तो वो क्या खाएगा, वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर छिपकली की अगर हम बात करें तो वो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। गाय की अगर हम बात करें तो गाय क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो घास फूस होते हैं, वो उसको खाते हैं। उसके अलावा मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो होता है वो क्या खाता है, अनाज खाता है, मांस खाता है, फल फूल खाता है। तितली की अगर हम बात करें तो वो फूलों के रस को खाती है। और उसके बाद कौवा की अगर हम बात करें तो कौवा क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जानवर जो होते हैं वो भी अलग अलग भोजन को ग्रहण करते हैं, वो लोग भी अलग अलग भोजन को खाते हैं। यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं, जो इंसान होता है, उनके खाने को लेकर अलग अलग उनको भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे शाकाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु,
और फिर मांसाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? तो जो केवल पौधों और पादप उत्पाद को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी जंतु कहा जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु सिर्फ मांस खाते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी जंतु। उसके अलावा जो सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जंतु जो भोजन में क्या खाते हैं? पौधे, जंतु दोनों ही खाते हों, उनको क्या कहेंगे? सर्वाहारी। तो शाकाहारी किसे कहेंगे? जो सिर्फ घास या फिर पादप उत्पाद खाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी जो कि सिर्फ प्राणियों को जो मांस खाएंगे उनको हम मांसाहारी कहेंगे। और सर्वाहारी जो सब कुछ खाए, जो पादप उत्पाद भी खाए और जो मांस मछली भी खाए, उनको हम क्या बोलेंगे? सर्वाहारी जंतु बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है, शाकाहारी में क्या हो जाएगा? शाकाहारी में यहाँ पे गाय है, उसके अलावा भैंस होता है, बकरी होता है। मांसाहारी में क्या हो जाएगा? तो शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, सांप हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। और उसके अलावा सर्वाहारी की अगर हम बात करें तो कौवा क्या होता है? सर्वाहारी होता है। कौवा पादप उत्पाद भी खाता है और छोटे छोटे जीव जंतु को भी खाता है। मनुष्य सर्वाहारी में आता है। कुत्ता सर्वाहारी जंतु होता है। तो इस तरीका से 3 प्रकार में इसको बांटा जाता है। जीव जंतु को भोजन के आधार पे, कैसा भोजन करते हैं उसके आधार पे 3 प्रकार में बांटा जाता है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लास्ट ही टॉपिक था। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो प्रमुख शब्द है संगठक, संगठक में हम बताए ही थे कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो पदार्थों की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? संगठक बोलते हैं। उसके अलावा खाद्य जो भी खाने जाने वाला चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। मकरंद क्या होता है? मकरंद एक तरह से मीठी रस को हम बोलते हैं। जो फूल का जो रस होता है, मीठा रस, उसको हम क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। जिसका जो भी मधुमक्खी होती है इस मकरंद को ही लेकर फिर जो हनी बनाती है। उसके बाद अंकुरित बीज, हम जानते हैं जब भी आनते हैं, अगर चना हो गया या फिर कोई और भी बीज, उसको हम फुला कर रखेंगे ज़्यादा देर तक तो अंकुरित हो जाता है, उसको पौधे लगाने लायक हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकुरित बीज बोलते हैं। शाकाहारी क्या होता है? तो शाकाहारी ऐसा जीव जंतु जो सिर्फ पादप उत्पाद खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी जो मांस खाता है और सर्वाहारी जो पादप उत्पाद और मांस दोनों खाता है, उसको हम सर्वाहारी जंतु बोलेंगे। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट है उसको दे दिया है। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे भी खाना जो होता है वो बदल जाता है। उसके बाद हम बात करें दूसरा पॉइंट की, तो वो है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं। उसके अलावा जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसको मांसाहारी, और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ऐसा नहीं है, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने पढ़ा ही कि भोजन खाने के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है जीव जंतुओं को: शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। तो अलग अलग जीव जंतु अलग अलग भोजन को ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनमें से कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाजर की, तो गाजर की अगर हम बात करें तो गाजर के क्या किया जाता है? जड़ को खाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें पालक की, तो पालक
का जो होता है पत्तियों को खाया जाता है, ठीक है, पत्तियों को खाया जाता है। उसके पत्ती जो होते हैं, पौधे, पालक के पौधे के पत्ती जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, खाया जाता है, वो चाहे वो सब्जी में मिलाकर या फिर साग में मिलाकर। उसके बाद अगर हम बात करें आलू की, तो आलू के जो तना होता है उसको खाया जाता है। नेक्स्ट है फूल गोभी, उसकी अगर हम बात करें तो उसके फूल को खाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के जो फल होता है उसको खाया जाता है। तो इस तरीके से 5 हमारा पौधा हुआ और उसके किस भाग को खाया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो इसमें है दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूल गोभी, गाजर, सेब एवं बाग शाकाहारी। इधर कॉलम 2 में दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां हैं और सभी जीव जंतु के उत्पाद हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है दूध, दही, पनीर, इसका हो जाएगा डी के साथ मिलान। ये जो है वो सभी क्या है, जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी जो है या फिर गाजर, ये क्या है, सभी सब्जियां हैं। शेर और बाघ जो होते हैं वो क्या खाते हैं, सभी जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें शाकाहारी दिया है पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी, इसी में से ये भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो है वो है बाघ एक क्या है, तो बाघ क्या होता है, मांसाहारी होता है जो कि केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, पादप उत्पाद खाता है और इसलिए क्या है, शाकाहारी इसको कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध है, यहाँ पे दूध होगा, हम पीते हैं, वह प्राय गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए क्या है, यह एक जंतु उत्पाद है। चीनी जो होता है वो गन्ना से मिलता है। तो जो चीनी होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये टोटल हमें इसमें भरना था, जो कि हमने रिक्त स्थान को देखते हुए। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।